नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड हेल्प में। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चरर पेपर राजस्थान जो लेक्चरर पेपर चल रहे हैं उसकी कट ऑफ की हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हिंदी की क्या रहेगी कट ऑफ मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जो संभावित आंकड़े हैं वो कुछ इस प्रकार रह सकते हैं। उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दे लेते हैं ताकि कट ऑफ के कुछ सही अनुमानित आंकड़े लगाए जा सके। इस बार कट ऑफ से पहले इन बातों का जानना जरूरी है। सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो यह है कि इस बार पेपर में 40% मार्क्स का रेशियो रखा गया है, जिससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है मेरिट पर। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये 40% का रेशियो भी पार नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों पेपरों में 40% मार्क्स का पार करना अनिवार्य रखा गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस बार एग्ज़ाम पिछली बार की तरह 2 साल तक लंबा नहीं चला, यानी कि इतना मौका भी नहीं मिला स्टूडेंट्स को कि वो बार बार अपना रिवाइज कर रहे हो। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट वो ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स नहीं आने के कारण सब्जेक्ट में 130 नंबर ले रहे हैं, फिर भी वो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर है। बहुत सारे विद्यार्थी जो 40% मार्क्स नहीं कर पाए, चाहे वो 130 नंबर लेके आ रहे हो, लेकिन वो इस दौर से बाहर हो गए हैं। ये 3 बहुत बड़े कारण होंगे इस बार फर्स्ट ग्रेड की कट ऑफ पर, जो अपना असर डालेंगे। चौथा पॉइंट जो ये है कि अब पिछली बार 2018 में पेपर छप गए थे, जिसे 2020 में पेपर हो रहे थे। इससे पेपर की गोपनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि पिछली बार जो करंट के प्रश्न थे वो 2018 के प्रश्न पूछे गए और 2020 में पेपर हुए, तो बहुत बड़े सवाल खड़े हुए थे उस पेपर पर। पांचवा जो कारण है वो ये है कि इस बार रीट, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तीनों एग्ज़ाम एक साथ होने के कारण बहुत से लोग डाइवर्ट हो गए हैं। बहुत से लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कौन सी तैयारी करें। बहुत से स्टूडेंट असमंजस की स्थिति में हैं और बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने या तो रीट की ओर अपना रुख कर लिया है, या सेकंड ग्रेड की ओर, या फर्स्ट ग्रेड की ओर। यानी कि इससे भी कट ऑफ में बहुत बड़ा इफेक्ट रहने वाला है। अब हम थोड़े कट ऑफ के बारे में विश्लेषण कर लेते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस बार मान लो ज्योग्राफी का पेपर है, उसमें 2.5 लाख फॉर्म भरे गए और 1,70,000 के करीब बैठे हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कितने लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। अब जो पिछली कट ऑफ रही है उसके आधार पर हम यहाँ पे आंकड़े जानने की कोशिश करेंगे। पिछली बार जनरल की रही थी 254.94, यानी कि समथिंग 295। तो निश्चित रूप से इस बार मेरिट कम रहने वाली है, यानी कि इस बार मेरिट आपकी रहेगी, इससे 10 से 15 नंबर कम की कर लीजिए, लगभग 270 के आसपास जनरल की मेरिट ये रहेगी। ईवीएस जो कि 281 रही थी, उससे 15 नंबर कम कर लीजिए, यानी कि लगभग 265 तक ईवीएस जाएगी, इससे अधिक नहीं जाएगी, यानी कि ये अधिकतम मेरिट होगी, ये दावे के साथ कह रहे हैं। और एससी 262 है, तो 80 लगभग 245 से 50 तक ही जाएगी। इससे ज़्यादा आंकड़े ये पे किसी सूरत में नहीं जाएंगी। जो बहुत बड़ी इफेक्ट डालने वाले कारण हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब आगे की जो एसटी है उसकी 247 रही थी, माफ़ कीजिएगा थोड़ा कम है, 247 रही थी, उससे इस बार 230 के आसपास रहेगी। और ओबीसी जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है जनरल के बाद, ओबीसी 288 यानी कि तकरीबन 290 है, वो लगभग 275 के आसपास ही आके रुकेगी, या इससे 270 तक आप मान सकते हो। एमबीसी जो 268 रही थी, ये 200 लगभग 50 या 52 तक जाएगी, यानी कि लगभग संभावित कट ऑफ है वो इस प्रकार रहेगी। ये मेरा अनुमानित है और मैंने एक टेलीग्राम पर पोल भी करवाया है, उस हिसाब से ये एकदम परफेक्ट बैठती है। आपको सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। ये थी अपनी हिंदी की कट ऑफ, जो हिंदी सब्जेक्ट की इस बार रहने वाली है।